Now students, question number 6. It is given that angle XYZ is equals to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find angle XYQ and reflex angle QYP. First of all, make a figure according to given information. It is given that angle XYZ 64. So first of all, make an angle XYZ. Here is X, Y and Z. It is given 64 degree. Now XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P. इस XY को प्रोड्यूस करना है, बढ़ाना आगे की तरफ P पॉइंट तक, इस तरीके से P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया. देन इफ ए रे YQ, यहाँ से एक रे स्टार्ट होगी Y से Q पॉइंट तक, विच बाइसेक्ट एंगल, दिस इज पॉइंट Z, विच बाइसेक्ट एंगल ZYP. इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. सो ये यहाँ से YQ एक रे स्टार्ट होगी, ये इस तरीके से YQ. इट इज बाइसेक्ट ZYP. इसका मीनिंग ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है. ठीक है, इसको अगर आप x पुट करेंगे तो ये भी क्या होगा, x होगा. नाउ start from given angle XYZ is equals to 64 degree. YQ bisect एंगल ZYP, P को बाइसेक्ट करता है. सो इट मीन्स एंगल ZYQ एंड QYP XX पुट कर लिया आपने, दोनों इक्वल है. नाउ टू फाइंड, कौन कौन से एंगल फाइंड करने हमें, देखिए. फर्स्ट आपको फाइंड करना है XYQ, एंगल XYQ चाहिए. एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP हमें चाहिए. QYP यानी इस तरह का ये पूरा एंगल चाहिए हमें. रिफ्लेक्स इज 180 मोर देन 180 एंड लेस देन 360. सो सॉल्यूशन स्टार्ट. देखिए XYQ एक स्ट्रेट लाइन है, सो इसका मीनिंग इन सभी एंगल्स का सम 180 होगा. सो एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP इज टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर राइट कर सकते हैं हम. XYZ की वैल्यू 64 डिग्री गिवन है. ZYP X प्लस X दोनों को ऐड कर लीजिए आप. X प्लस X इज टू 180. सो X और X क्या हो गया, 2X. 64 का ट्रांसफर कर दीजिए, 180 माइनस 64. सो वी गेट, माइनस कीजिए यहाँ से, 10 माइनस 4 इज 6. हियर इज लेफ्ट 7. 7 माइनस 1, सॉरी 6 इज 1 and 1. So x is equal to 116 upon 2. Cancel by 2. We get 2 5 is 10 और 88 means 58 degree. Value of x क्या आ गई, 58. It means ZYQ is 58 degree. And XYQ चाहिए आपको, XYQ एंगल चाहिए हमें. सो इस मीनिंग्स XYQ कैसे फाइंड होगा, 64 प्लस X यानी 64 के अंदर 58 प्लस कर देंगे. सो एंगल XYQ इज इक्वल्स टू 64 प्लस 58 डिग्री. एडिंग 8 और 4 12, 6 5 11 और 8 12, 122 डिग्री. नाउ रिफ्लेक्स एंगल QYP फाइंड करें आप. रिफ्लेक्स एंगल QYP, देखिए एंगल QYP यहाँ से ये आएगा आपका, ये
इट मीन्स ये कंप्लीट एंगल्स में से ये माइनस कर दीजिए एक्स, एक्स मीन्स 58। सो इट मीन्स कंप्लीट एंगल्स में से यानी 360 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे आप, 58, देन वी गेट 302 डिग्री। हेंस द सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 इज कंप्लीट। एग्जाम्पल्स 6.1 के जो एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं, इन तीनों एग्जाम्पल्स को करना आप। इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे आप अपनी नोटबुक में, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 6.1। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 6.1 के जो एग्जाम्पल्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। इफ पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू 5:7, फाइंड ऑल द एंगल्स। सभी एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, इनके ये सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फिगर्स। पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। आपको ये सभी एंगल फाइंड आउट करने हैं और हमें पी ओ आर, एंगल पी ओ आर रेशियो गिवन है आर ओ क्यू इजकल्स टू 5:7। पी ओ आर एंड आर ओ क्यू, इन दोनों का रेशियो गिवन है। सो वी पुट पी ओ आर क्या होगा 5x और आर ओ क्यू क्या हो जाएगा 7x। आर ओ क्यू इजकल्स टू 7x। नाउ पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू, इन दोनों का सम क्या होगा 180। वाई? बिकॉज ए लीनियर पेयर। या आप कह सकते हो पी ओ क्या हुई स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उस वो क्या होती है 180 डिग्री की। सो क्या लिखेंगे यहाँ, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इजकल्स टू 180 डिग्री। रीजन, रीजन जरूर लिखेंगे आप इसके सामने। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर्स का मीन क्या होता है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 180। सो दोनों एंगल्स का सम क्या है 180। या पी ओ आर क्या पुट करेंगे 5x एंड आर ओ क्या इज 7x इजकल्स टू 180। 5x और 7x प्लस कर दीजिए 12x इजकल्स टू 180। देन x फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ से। x इजकल्स टू 180 डिवाइड बाई 12, कैंसिल बाई 12, 12 से कैंसिल कर सकते हैं आप। 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60, देन वी गेट 15। वैल्यू ऑफ x इज 15। देन पी ओ आर फाइंड आउट कर लें, या वैल्यू ऑफ x पुट कर दीजिए यहाँ। वैल्यू ऑफ x पुट करने से क्या आएगा 5 इंटू 15, इट मीन्स 75 डिग्री। और ये क्या आ जाएगा 7 इंटू 15 इजकल्स टू 105। और ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ओ क्या वो आपके पास आ गया 105 डिग्री और ये आ गया आपके पास 75 डिग्री। सो इट मीन्स ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। सो आर ओ एस आल्सो 105। सो यू राइट हियर एंगल आर ओ एस इजकल्स टू 105। रीजन क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेम ऐसे ये जो एंगल है एस ओ क्यू, इट इज आल्सो वर्टिकली। सो इट मीन्स दिस इज 75, सो इट इज आल्सो 75। So angle SOQ is equals to 75 degree with same region vertically opposite angle. Hence the solution. Now example number second. In figure 2, this is figure number second. Ray OS stand on a line POQ. Ray OS stand on line POQ. रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर। ओ आर बाइसेक्ट कर रहे हैं इस एंगल पी ओ एस को बाइसेक्ट करता है, इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंड एस ओ क्यू और एस ओ क्यू बाइसेक्ट ओ टी करता है, इट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे रेस्पेक्टिवली।
इफ पी ओ एस एक्स, ये जो पी ओ एस है इसकी वैल्यू एक्स दी गई है हमारे पास, फाइंड आर ओ टी, आर ओ टी की वैल्यू चाहिए, आर ओ टी क्या आएगा ये आपको देखना है। सो देखिए इन सभी एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू एक्स, ये जो कंप्लीट एंगल है पी ओ एस इज एक्स, बट पी ओ आर एंड आर ओ एस, आर ओ एस ये बाइसेक्ट करता है, पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस, वाई ओ आर बाइसेक्ट पी ओ एस, ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये दोनों इक्वल। सो जब पी ओ एस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा देखिए एक्स बाई टू, और ये भी क्या हो जाएगा एक्स बाई टू। सो दोनों की वैल्यू एक्स बाई टू हो जाएगी। सो पी ओ आर इजकस टू एक्स बाई टू इजकस टू आर ओ एस, बोथ आर इक्वल। सेम ऐसे ये देखिए यहाँ इसको आप वाई मान सकते हो, ये एक्स बाई टू हो गया, ये भी एक्स बाई टू हो गया, ये दोनों भी इक्वल हैं। एस ओ टी इट इज गिवन एंगल एस ओ टी इजकस टू एंगल टी ओ क्यू, वाई बिकॉज ओ टी बाइसेक्ट एंगल एस ओ क्यू which is given. So it means एस ओ टी आप कुछ भी रख सकते हो, वाई पुट कर लीजिए, आप क्या पुट कर लेंगे वाई पुट कर लीजिए। अब इन सभी एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180। नाउ एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू प्लस वाई इजकल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स हैं उन सभी का सम क्या होगा 180। एक्स बाई टू क्या हो जाएगा आपके पास एक्स, या इसको एक्स बाई टू रहने दीजिए आप, इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एक्स बाई टू प्लस वाई, और वाई क्या हो जाएगा 2y इजकल्स टू 180। 2 कॉमन लीजिए यहाँ से, 2 इज कॉमन, देन इन ब्रैकेट यहाँ क्या लेफ्ट होगा एक्स बाई टू, और यहाँ क्या लेफ्ट होगा प्लस वाई इजकल्स टू 180। इस 2 की ट्रांसफ़र कर दीजिए लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड के अंदर। सो एक्स बाई टू प्लस वाई इजकल्स टू, ट्रांसफ़र करेंगे क्या आ गया 180 अपॉन 2, कैंसिल बाई 2 वी गेट 90, देन एक्स बाई टू प्लस वाई इजकल्स टू 90। हमें क्या फाइंड आउट करना है एंगल आर ओ टी फाइंड आउट करना है, ये एंगल आर ओ टी, इसका मीनिंग ये किसका सम होगा एक्स बाई टू प्लस वाई का सम होगा, और एक्स बाई टू प्लस वाई की सम क्या आ गई 90, इट मीन्स इट इज आर ओ टी। सो एंगल आर ओ टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एज द सॉल्यूशन। इसका थर्ड एग्जाम्पल है, ये आप ट्राई योर सेल्फ। थर्ड एग्जाम्पल इसके अंदर क्या करना है, ये लाइन आपको प्रोड्यूस करनी है आगे स्ट्रेट लाइन के अंदर इस तरीके से, कोई भी पॉइंट डाल दे, फिर इसके सभी एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 360।